अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 32 को कवर करेंगे। और जी यहाँ पर हमें जो हमने पिछले लेक्चर्स में टॉपिक्स को कवर किया था, सेम टॉपिक्स की एग्जांपल दी गई है। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये सब हैं हमारे नॉन टर्मिनल्स जो कि रिप्लेस होंगे। और इसके अलावा जो राइट साइड पर जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये हैं जी हमारे टर्मिनल्स जो कि रिप्लेस नहीं हो सकते। तो जी सेम रूल्स हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। स्टेप बाय स्टेप हम इन पर प्रोडक्शंस के रूल्स को अप्लाई करेंगे। ये सब हमारे पास प्रोडक्शंस लिखी हैं और अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन को अप्लाई करेंगे और हमें जो आंसर हमारे पास आना चाहिए वो इवन लैंग्वेज होना चाहिए। तो चलें जी अब हम इसको समझ लेते हैं। S4 जी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्ट होता है, तो यहाँ से जी हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे डबल S, उसके बाद यहाँ पर है जी S को इन्होंने कन्वर्ट किया है XS से, तो यानी ये जो S है इस पहले की जगह हम XS लिख देंगे, दूसरी जगह भी XS। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि S को हम रिप्लेस कर सकते हैं एम्प्टी सेट से। एम्प्टी मतलब यहाँ से ये वाला S भी और ये वाला S भी दोनों ऐसे समझ लें खत्म हो जाएंगे, पीछे बचेगा XX। अब इसके बाद जी अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये S लिखा है जिसको रिप्लेस किया जा रहा है जी YSY के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छा एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर कोई S मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर तो हम इस स्टेप को स्किप करके आगे वाले स्टेप्स अप्लाई कर देना चाहें, यानी X की जगह डबल A या फिर डबल B लिखना चाहें, तो तब भी हमारे पास सेम ही जवाब आएगा। मिसाल के तौर पे ये पहले X की जगह अगर हम डबल A लिख देते हैं, दूसरे X की जगह अगर हम ये डबल B लिख देते हैं, तो हमारा जवाब आ जाएगा जी ये आ जाएगा डबल A आएगा, उसके बाद एक ये भी और एक ये भी, डबल A और डबल B जवाब आ जाएगा, जो कि हमारा इवन लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो मेथड फॉलो हुआ है, तो आपको यहाँ पर S का मतलब होता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट मतलब ये जो YSY है इसको आप यहाँ XX के आगे लिख सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे इन्होंने हमें X की दो वैल्यूज दी हैं, एक तो X की वैल्यू डबल A है, दूसरी X की वैल्यू है डबल B। तो अब आपकी अपनी मर्जी, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तब भी ठीक है, या फिर सिर्फ इसको अप्लाई करना चाहें तब भी ठीक है। तो जी अभी यहाँ पर हम लोगों ने इस फिफ्थ रूल को अप्लाई किया है प्रोडक्शन 5 को, तो X की जगह हमने डबल A लिख दिया, इधर भी डबल A इधर भी डबल A, उसके बाद YSY ऊपर से सेम उतार लिया हमने। उसके बाद जी यहाँ पे इन्होंने y की भी दो वैल्यूज दी हैं, एक तो है जी AB, दूसरी है BA। तो इसमें से भी जो आपको ठीक लगे आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। तो जी अभी हमने यहाँ पर A भी लिखा है दोनों जगह पर, ये देखें जी यहाँ पर भी A भी लिख दिया, यहाँ पर भी A भी लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हमें ये जो हमारा S है ये हमारा टर्मिनल है जिसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो S यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए हम फिर से ये वाला रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्शन 3। तो यहाँ से जी हम इसको एम्प्टी सेट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब खत्म, यहाँ से कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो बाकी जी हमारे पास ये देखें जी कुछ टाइम A आ गया है और B। अब A हमारे पास टोटल जी 6 टाइम आया है जो कि एक इवन है नंबर, और उसके बाद जी हमारे पास B 2 मरतबा आया है जो कि एक इवन नंबर है। तो इस तरीके से हम जाहिर करेंगे कि जो भी हमारा आंसर आएगा इस वाली प्रोडक्शन को इस्तेमाल करने के बाद, तो वो हमारी इवन लैंग्वेज होगी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है और हमें जाहिर करना है कि जो हमारा आंसर आएगा वो एक इक्वल लैंग्वेज होगी, यानी नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B के इक्वल। ये हमें सवाल में A और B दो ही अल्फाबेट्स दिए हैं ना, तो नंबर ऑफ A आने चाहिए नंबर ऑफ B के इक्वल। उसके बाद ये हमें प्रोडक्शंस दी गई हैं यहाँ पर, और S को अभी हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। A भी लिख लिया हमने शुरू में, उसके बाद S को आप BA लिख लें, आगे ही हम लिख सकते हैं, तो AB BA ये आ गया। अब उसके बाद जी हमारे पास A जो है यहाँ पर, ये देखें A की हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, A AS B डबल A। तीनों में से जोन सी वैल्यू आप लिखना चाहें तीनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए छोटी वैल्यू उठाएंगे, स्मॉल A लिख देते हैं। तो जी कैपिटल A की जगह हम लिखेंगे स्मॉल A, ये रहा कैपिटल A। तो यहाँ पर हमने रूल नंबर 3 अप्लाई किया और स्मॉल A लिख दिया। उसके बाद B की भी वैल्यू देखें, 3 है हमारे पास, इन तीनों में से भी आप जो आपको ठीक लगे आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अभी हम छोटी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ये जो B है ना स्मॉल B, इसको पुट कर देंगे इधर कैपिटल B की जगह। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्रोडक्शन 6 को हमने अप्लाई किया है और ये आ गया जी स्मॉल B। अब आप जी इस आंसर में चेक करें, हमारे पास 2 मरतबा A है तो 2 ही मरतबा B है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये जो है ना बाकी, आप इन्हें खुद से पुट करके बेशक देखिएगा, तो हमारा जितने भी नंबर ऑफ A हैं उतना ही नंबर ऑफ B आएगा।
उसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है हमारे पास इक्वल लैंग्वेज जो है जनरेट हुई है। इसके बाद जी यहाँ पर हमें नोट में बताया गया है कि जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं उनकी एक से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। यानी यहाँ पर जो हमने चीज पढ़ी ना, जिस तरह ये ए, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या थे, ये नॉन टर्मिनल्स थे, बी भी हमारे पास नॉन टर्मिनल है, तो प्रोडक्शन मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, 3 मरतबा ए की प्रोडक्शन हुई, बी की वैल्यू हमारे पास फिर से 3 है तो 3 मरतबा बी की प्रोडक्शन हुई। तो अब ये बता रहे हैं, देखें यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग मरतबा इनको अलग अलग लाइन्स में लिखा था, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। जिस तरह एस है ना, ये वाला एस की इन्होंने एक मरतबा वैल्यू दी ए एस, बी एस और एम्प्टी सेट, तो इसको हम एक ही मरतबा एक लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं, दरमियान में इस तरह की लाइन्स लगाकर। तो जी उसके बाद ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास एस की वैल्यू आ जाती है जी डबल एस एंड एम्प्टी सेट, ठीक है, अगर हमारी एक्स की प्रोडक्शन डबल एस एंड एम्प्टी सेट आ जाती है तो हम उसको आर स्टैटिक के इक्वल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एस की प्रोडक्शन डबल एस आ जाती है तो हम उसको आर प्लस के इक्वल करेंगे। इसके बाद जी एक एग्जांपल हमें यहाँ पर दी गई है, यानी यहाँ पे जो इन्होंने वैल्यूज अलग अलग करके लिखी थी, यहाँ पे इन्होंने इसी वैल्यू को एक लाइन में लिख दिया है। बाकी जी सेम काम हो रहा है यहाँ पर। अब इस पर हम प्रोडक्शन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये है जी हमारा एस, जहाँ से हम वैल्यू को स्टार्ट करेंगे, तो ये जी वाई एक्स वाई ये हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद प्रोडक्शन 2 अप्लाई करें यहाँ पर, y की जगह यहाँ पर अब 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, ए वाई, बी वाई या फिर एम्प्टी सेट, तीनों में से आप कोई सी भी पुट कर सकते हैं। तो जी अभी हम यहाँ पे ए वाई पुट करेंगे, ये जी हमने y की जगह ए वाई पुट कर दिया, दरमियान में x अपनी जगह, एंड पे फिर से ए वाई। अच्छा, उसके बाद जी अब हम प्रोडक्शन रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। इन्होंने बोला है x की जगह हमें ट्रिपल बी लिखना है, तो दरमियान में एक ही x था हमारे पास, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रिपल बी, बाकी ए वाई जो है हमारा ये अपनी जगह पर रहेगा। अच्छा, अब आप नोटिस करें यहाँ पर y और ये वाला y, तो ये y तो जी यहाँ पर हमारे पास नॉन टर्मिनल्स में था, हमें इसको अभी खत्म करना है ना, तो इसको खत्म करने के लिए हम ये सेकंड वाला जो स्टेप है यानी प्रोडक्शन रूल नंबर 2 अगेन अप्लाई करेंगे। अब y को क्योंकि हम खत्म करना चाह रहे थे तो ये हम नल जो है स्ट्रिंग यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको पहले या फिर दूसरे में अप्लाई किया तो फिर से y आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर भी y है ना, ये वाला और ये, तो इसलिए यहाँ पर जी हम नल प्रोडक्शन को इस्तेमाल करेंगे, जिसको इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर हमारा y खत्म हो चुका है। अब आप देखिए हमारे पास स्टार्ट में a है, इधर भी a है, दरमियान में हमारे पास 3 मरतबा b आया है। और इसके अलावा अगर हम किसी भी तरह से ये इसको सॉल्व करें तो दरमियान में देखें, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में x था तो 3 मरतबा तो हमारे पास दरमियान में भी आना ही चाहिए था। तो इसकी जी हम रेगुलर एक्सप्रेशन या बोल लें इसकी जो लैंग्वेज इससे जो जनरेट होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि दरमियान में हमारे पास ट्रिपल बी होगा और शुरू में और आखिर में ए और बी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रिंग जो है जनरेट हो सकती है। ठीक है, स्टैटिक लगाने का यही मकसद है, क्योंकि हम जब ये वाले अगर अल्फाबेट्स हमने पुट कर दिए और हमने एक से कई ज्यादा मर्तबा सेम ही प्रोडक्शन रूल को अप्लाई कर दिया तो वो ए और बी के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग स्टार्ट में भी जनरेट हो जाएगी और एंड पे भी। उसके बाद जी इन्होंने ना यहाँ पर सेम काम किया है जो कि अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ये वाला यानी ये जो हमारे प्रोडक्शन रूल्स हैं ये इन्होंने यहाँ पर 4 मुख्तलिफ तरीकों से अप्लाई किए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन्हें आप एक मरतबा खुद से ट्राई करें, ठीक है, या तो आप इन्हें यहाँ से समझ लें, लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप कॉपी पर पेंसिल से इन्हें खुद से ट्राई करें एक मरतबा। उसके बाद जी नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है, 2 ही प्रोडक्शन रूल्स हैं हमारे पास, एस में हम यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जी यहाँ से हमने अपनी मर्जी के मुताबिक दरमियान वाला उठा लिया, ठीक है, ये यहाँ पर हमने प्रोडक्शन यहाँ पुट कर दी। उसके बाद जी इन्होंने बोला था एक्स को कन्वर्ट करें जी बी एक्स में, तो हमने यहाँ से x को bx में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर bx, यहाँ पर bx, यहाँ पर bx। ये हमारी मर्जी कि हम इसको bx में कन्वर्ट करें या फिर हम इसको अपनी मर्जी से डायरेक्टली एम्प्टी सेट में भी कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से चलें जी हमने bx में कर दिया। उसके बाद फिर से अब आप देखें x यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनल, ठीक है, जिसकी वैल्यू को अभी हमें चेंज करना है। तो x को जी अब हम फिर से जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसकी एम्प्टी सेट वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि अब हमें इसको खत्म करना है ना, नॉन टर्मिनल को खत्म कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जी बी ए और फिर से बी। ये जी यहाँ पर इन्होंने इसकी लैंग्वेज लिखी है, ठीक है, यानी बी हमारे जितनी मर्तबा भी हम यहाँ पर एक्स ज्यादा पुट करेंगे ना ये वाला, तो हमारी ये जो बी की वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी और ए की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। यहाँ पर भी बी स्टैरिक, यहाँ पर भी बी स्टैरिक, यहाँ पर भी बी स्टैरिक और ए की वैल्यू रहेगी सेम। लेकिन अगर हमने इनमें से अगर और मजीद चीजें कुछ पुट की तो ये हमारे पास स्टैरिक यानी ये जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है ये काफी ज्यादा लेंथी
ही जनरेट हो जाएगी। तो इसको देखते हुए जी हमने यहाँ पर इस लैंग्वेज को जी राइट डाउन कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने हमें एक ही प्रोडक्शन दी है और ये बता रहे हैं कि इससे हमारा पैलिंड्रोम जो है वो जनरेट होगा। तो पैलिंड्रोम किस तरीके से जनरेट होगा, पहले ही इसको लिख लेते हैं जो ए है, ठीक है, इसको लिख लिया। अब नॉन टर्मिनल एस जो कि यहाँ पर मौजूद है, हम इसको खत्म करने के लिए फिर से यहाँ पर अब ये सेकंड वाला लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी ए और बी लिख सकते थे, अपनी मर्जी है हमारी, तो फिलहाल लेकिन हम सेकंड वाला लिख रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ए अपनी जगह, एस की जगह हमने लिखा BSB, ठीक है, ये आ गया जी BSB। फिर ये ऊपर वाला ए अपनी जगह। उसके बाद जी अब हम अपनी मर्जी से यहाँ पर या तो ए पुट करेंगे या फिर बी पुट करेंगे। तो जी हमने अपनी मर्जी से ए पुट कर लिया ताकि हम इस नॉन टर्मिनल को खत्म करें, ठीक है। तो जी ये हमने यहाँ पर ए लगा दिया। अच्छा, और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ए आता था जो कि यहाँ से जरा मिसिंग है। तो अब आप ये चीज नोटिस करें, स्टार्ट वाले अल्फाबेट AB, एंड वाले अल्फाबेट BA। ये हमने पैलिंड्रोम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्टार्ट वाले अल्फाबेट्स जो हैं वो और जो एंड वाले अल्फाबेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इधर से अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा, AB, और अगर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ें तो तब भी ये हमारे पास AB ही पढ़ा जाएगा। और दरमियान वाले को हम पैलिंड्रोम में एक पॉइंट पर रोक देते थे, ठीक है, और लेफ्ट और राइट वालों को हम कंपेयर करते थे। तो इसी तरीके से जी आप इस प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए किसी तरीके से भी वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो उसका जवाब जो है वो पैलिंड्रोम लैंग्वेज में ही आएगा। उसके बाद जी एक हमें यहाँ पर प्रोडक्शन दी गई है, ठीक है, इसको भी आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर लें। देखें ये वाला हमने ASB अप्लाई किया, उसके बाद जी एस फिर से हमारे पास नॉन टर्मिनल है, हम इसकी जगह AB अप्लाई कर देंगे तो ये जी दरमियान में AB आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारी वैल्यू देखें आप, हमारे पास आया जी AA और BB, यानी नंबर ऑफ A इक्वल है नंबर ऑफ B के। फिर से अगर हम यहाँ पर कुछ मजीद S अगर आगे अप्लाई करें या इसको आगे मजीद प्रोडक्शन को एक से ज्यादा मरतबा अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की लैंग्वेज जनरेट करेगी, यानी जितनी मरतबा हमारे पास A होगा उतनी ही मरतबा हमारे पास B भी आएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हमें एक ये एग्जांपल दी गई है और यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं जी, इसको S है, ठीक है, AXB, इसको अप्लाई किया। उसके बाद जी अब हम x की जगह अप्लाई करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसमें से कुछ भी अप्लाई कर लें। तो जी हम ax यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ये वाला ax अप्लाई कर दिया, लेकिन x अब भी हमारे पास नॉन टर्मिनल है, फिर से अप्लाई करें। अब नॉन टर्मिनल को खत्म करने के लिए हम इसका नल सेट पुट करेंगे, तो ये जी हमारे पास AA और B जो है हमारे पास जवाब आ जाएगा। और यही जी इन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट होगी जो कि स्टार्ट हो रही होगी और एंड हो रही होगी डिफरेंट लेटर से। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर ये A से स्टार्ट हो रही है और B पर फिर एंड हो रही है। इसी तरह अगर ये B से स्टार्ट हो रही होगी, यानी अगर हम ये वाली पहले पुट कर देंगे तो ये B से स्टार्ट होने के बाद A पर एंड होगी। तो इस तरीके से यहाँ तक जो है हम लोगों की ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल कंप्लीट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जी है हमारे पास ट्रीज में हमें फिर से प्रोडक्शन दी गई है। अभी हमें समझना है कि हम इन प्रोडक्शन की हेल्प से ट्रीज को किस तरह जनरेट करते हैं। तो पहले तो आप देखें S है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर है जी हमारे पास AA, ठीक है। तो ये जी हमने इसको एक मरतबा A को लेफ्ट लिख दिया, एक मरतबा A को राइट लिख दिया। अब हम A की वैल्यूज देखेंगे। A की वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास AAA भी है, BA, AB और स्मॉल a। तो इन चारों में से आप A की वैल्यू कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर इन्होंने BA लिखा है, यानी ये वाली वैल्यू, ये उठाकर इन्होंने यहाँ पर लिख दी BA। उसके बाद इन्होंने इस वैल्यू को भी लिखा है AB, तो ये जी इन्होंने कैपिटल A और स्मॉल b, ठीक है, यानी इन दोनों वैल्यूज को उठाकर इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जी इस तरीके से हमारा ट्री देखें बनता जा रहा है। उसके बाद अब भी हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं A और A, ये दोनों नॉन टर्मिनल्स है ना, इन्हें खत्म करने के लिए A की वैल्यू फिर से पुट करें तो नॉन टर्मिनल इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो इसके लिए अब हम A को ही पुट करेंगे ताकि हमारा नॉन टर्मिनल जो है खत्म हो सके। तो जी ये हम पुट कर देंगे A के नीचे ये स्मॉल a, ठीक है, ये और ये। तो इस तरीके से जी अब हम लोगों का जो ट्री है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लेफ्ट टू राइट इस तरीके से डेटा को पिक करके लिखेंगे, यानी पहले B लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर A और फिर ये A B। तो इस तरीके से जी हम इन्हें लिखेंगे। तो जी ये लिखा है इसका जवाब BAAB, ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा सिंटैक्स ट्री है, या फिर हम इसको जनरेशन ट्री बोल सकते हैं और डेरिवेशन ट्री, ठीक है। तो ये तीनों इसी के नेम्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जी हम लोगों का लेक्चर नंबर 32 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। आई होप सो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।